हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश गौतम और आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी ये परसेंटेज चैप्टर की सेकंड क्लास है और इस क्लास में हम लोग परसेंटेज की बेसिक फ्रैक्शन फॉर्म्स सीखेंगे। क्या बेसिक फ्रैक्शन फॉर्म्स सीखेंगे। उसके बाद मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि बेसिक फ्रैक्शन फॉर्म्स को या जो परसेंटेज फ्रैक्शन फॉर्म्स होती हैं कैसे क्वेश्चन में यूज करते हैं और हमारा कैसे उससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। फ्रैक्शन से हमारी जो कैलकुलेशन होती है तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है फ्रैक्शन से। ओके, कैलकुलेशन हमारी इजी बन जाती है किससे? परसेंटेज की फ्रैक्शन फॉर्म से। परसेंटेज की फ्रैक्शन फॉर्म से कैलकुलेशन हमारी इजी बन जाती है। तो चलिए जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये देखो फ्रैक्शन फॉर्म से कैसे निकलती हैं और कैसे क्वेश्चन में यूज होती हैं, वो हम सभी लोग सीखेंगे। ठीक है, ये बहुत सारी फ्रैक्शन फॉर्म क्या करनी है, आपको याद करनी है। पहले मैं आपको निकालने का तरीका भी बता दूंगा, उसके बाद में आप धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके याद करते जाना, है ना। देखिए जैसे मैंने आपको कल सिखाया था, कल क्या मैंने आपको सिखाया था और उसका जो कॉन्सेप्ट समझाया था, जैसा कि मैंने बोला था कि मान लो हमें निकालना है 20% ऑफ 300, ऐसे मैंने लिख दिया। तो मैंने आपको कल सिर्फ ये बताया था कि आप क्या करोगे, इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे 20 इंटू 300। परसेंट का साइन हटाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/100। इसलिए 100 नीचे आ जाएगा और ये सॉल्व करेंगे। 100 से इसको डिवाइड कर दिया 3 पे और 20 इंटू 3 कितना हो गया? 60। मतलब 20% ऑफ 300 कितना आ गया? 60। लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे? हम 20% की फ्रैक्शन यूज कर लेंगे। 20% की फ्रैक्शन होती है, कितनी होती है? 1/5। अगर मान लो किसी का 20% निकालना है तो आपको क्या करना है, उस नंबर को सिर्फ 5 से डिवाइड कर दो। उस नंबर को 5 से डिवाइड कर दोगे तो वो उसका 20% आ जाएगा। और ये फ्रैक्शन कैसे बनती है वो मैं आपको भी सिखाऊंगा। तो यही क्वेश्चन अगर मैं फ्रैक्शन से करूं तो इसमें क्या करना होता था, सिर्फ 300 को हमें 5 से डिवाइड करना होता था और इतना तो आपको मन में भी हो जाता है, कितना था? 60। तो ऐसे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी फ्रैक्शन से। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं फ्रैक्शंस कैसे बनती हैं। ओके, अलग अलग तरीके की फ्रैक्शंस। यहाँ पे देखो, आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे कि आपको लिखा हुआ है 1 के आगे 100 लिखा हुआ है, 1/2 की 50 और ये 1/3 की 33.33। और ये अगर फ्रैक्शन फॉर्म में मिक्स फ्रैक्शन में देखें 33 1/3 ये कैसे बनती है सब देख लेते हैं, है ना। चलो देखो, अगर मान लो, अगर मैं कहूँ आपको फाइंड करना है 33 1/3% ऑफ 99। ओके, तब एक जो तरीका आपको बताया था उससे तो काफी मतलब लेंदी बन जाएगा। तो आप क्या करोगे, इस फ्रैक्शन पे यूज करोगे। ये फ्रैक्शन आपको याद करनी है। मैं आपको बता दूंगा कि प्रोसेस होता कैसे है, कि इन लोग को कन्वर्ट कैसे करते हैं। बट आपको हर बार कन्वर्ट करके नहीं देखना है क्योंकि उसमें आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखो, इसको अब हमें 33 को क्या करना है, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। चलिए देखिए, आप ये इस तरीके से लिख लो, 33 1/3 ऐसा लिखा हुआ है। ये किस तरीके से ओपन होता है, देखो 33 प्लस 1/3। अब इस 33 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 की 33 से, तो कितना हो जाएगा? 33 इंटू 3 99। अब जब इसकी इसके मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये जो 1 है वो ऐड हो जाएगा, 99 प्लस 1 कितना हो गया? 100/3। और इसके ये परसेंट का साइन चल रहा था तो यहाँ पे भी परसेंट आ गया। तो यहाँ पे कितना पता चल रहा है आपको? 100/3% की वो वैल्यू पूछ रहे हैं। अब जैसे मैंने बताया, परसेंट जो साइन होता है, इस परसेंट साइन की, तो परसेंट साइन की वैल्यू कितनी होती है? 1/100। तो हम परसेंट साइन को हटा देंगे और इसकी जगह पे लिख देंगे कितना? 1/100। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 100/3। परसेंट का साइन हटाया, इसकी जगह पे लिख दिया 1/100। 100 से 100 डिवाइड हो गया, यहाँ पे कितना बचा? 1/3। तो ये देखो 33 1/3 की फ्रैक्शन फॉर्म क्या कन्वर्ट हो गई है, यहाँ पे देखो 1/3 की तो आई है और यही आपको यहाँ पे भी लिखी हुई है। तो आपको बट ये हर बार एग्जाम में निकालनी नहीं है, ये याद कर लेनी है। अब जैसे देखो, मैं ये 25 की आपको निकाल के दिखाता हूँ कि इसकी 1/4 कैसे आई। जैसे यहाँ पे दे रखी है 25% की 1/4 कैसे आई। तो देखो यहाँ पे आप लिखो 25%। ओके, तो 25% की 1/4 कैसे आएगी? 25 और जो परसेंट के साइन की वैल्यू कितनी होती है? 1/100। तो परसेंट का साइन हटाया और लिख दिया मल्टीप्लाई बाई 1/100। अब 25 से डिवाइड कर दो, 25 1 25 4, तो अपॉन में कितना आ गया? 1/4। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी आ गई? 1/4 आ गई। तो इस तरीके से सारी फ्रैक्शंस निकली हुई हैं। बट हमें क्या करना है, ये वैल्यूज हर बार एग्जाम में नहीं निकालनी है, ये याद रख लेनी है। ओके,
तो देखो यहाँ पे मैं और भी बहुत सारी आपको परसेंटेज वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो और कितनी लिखी हुई है। तो आपको ये वैल्यू धीरे धीरे याद करनी है, एक साथ नहीं, आप धीरे धीरे याद कर लेना, एक एक स्लाइड याद कर लेना। जैसे यहाँ पे लिखी हुई है कि 1 1 की तो चलो 100 होती है, तो याद करने की जरूरत है ही नहीं। आप देखो, जैसे मान लो आपको किसी का 50% निकालना हो, 50%, तब आप उसकी फ्रैक्शन यूज करो। क्या करना है, उस नंबर को 2 से डिवाइड कर दो, 50% निकल आएगा। किसी का 33 1/3% निकालना हो या 33.33% निकालना हो, ये दोनों एक ही होती है ना, तो उसको क्या करना, नंबर को आपको 3 से डिवाइड कर देना है। किसी भी नंबर का 25% अगर निकालना है, तो आप उस नंबर को 4 से डिवाइड कर दो, है ना। अब यहाँ पे चलो हम लोग आगे मूव करते हैं। जैसे यहाँ पे एक 20% की जो फ्रैक्शन है, 20% की कितनी है, 1/5। अब देखो 20% की 1/5 कैसे आई होगी, वो भी मैं करके दिखा देता हूँ। 20% की 1/5 इस तरीके से, तो हमने लिख लिया 20, और परसेंट के साइन की वैल्यू अभी मैंने बताई कितनी होती है, 1/100, तो 1/100 लिख दिया। अब 20 से डिवाइड कर दो, 20 1 20, 25 100, तो कितना आ गया, 1/5। तो क्या ये 20 की फ्रैक्शन 1/5 आ गई, तो ये फ्रैक्शन आ गई आपकी। बट आपको निकालना नहीं है, क्या करना है, याद करके रखनी है, जिससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन में, डायरेक्ट एग्जाम के टाइम अप्लाई कर सको। अब यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो कि एक जो फ्रैक्शन लिखी हुई है 16.6667, 16.67 लिखी हुई है, ये देखो यहाँ पे। और ये लिखी हुई 16 2/3, इसकी फ्रैक्शन है 1/6। तो ये कैसे आई होगी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 16 2/3%। ये डेसिमल जो फ्रैक्शन है, ठीक है, इससे हम डायरेक्ट, या तो हम इसको कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में, ठीक है, लेकिन आपको इसकी याद कर लेनी है कि 16 2/3 अप्रोक्स में कितना होता है, 16.666 ऐसे आएगा, तो इन्होंने 67 करके लिख दिया है। ओके। अब यहाँ पे देखो, एक बार मैं आपको और सिखा देता हूँ कि इसको फ्रैक्शन फॉर्म में, मतलब 1/6 में कैसे चेंज करेंगे। देखो, लिख लिया इसको 16 + 2/3%, ये चल रहा है, इसको ऐसे लिख लो। अब 3 के 16 से मल्टीप्लाई करो, 48 हो गया। 48 प्लस 2 कितना हो गया, 50। तो 50 और अपॉन में 3%, ये कन्वर्ट करना है। तो 50 अपॉन में 3, और परसेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1/100, तो परसेंट साइन की जगह लिख दिया 1/100। अब 50 से डिवाइड कर दो, 50 1 50, 52 100, 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6, तो कितना आ गया, 1/6। तो इसकी ये फ्रैक्शन कितनी आ गई, 1/6 आ गई। इसकी फ्रैक्शन कितनी आ गई है, 1/6। तो आप ये याद कर सकते हो, आपको याद ही करना है, हर बार ये निकालना तो वैसे भी नहीं है, बट मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है कि निकालते कैसे हैं। इसी तरीके से सेम प्रोसेस से आपकी ये भी फ्रैक्शन निकली हुई है, ये वाली, लेकिन आपको याद रखनी है, ये 1/7 की कितनी होती है, 14.28 होती है। और मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में देखा जाए तो 14 2/7 में बनती है। अगर आपसे पूछे कि किसी का 14 2/7% निकालना है या 14.28% निकालना है, तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, उस नंबर को 1/7 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, या 7 से डिवाइड कर दोगे, दोनों का एक ही मतलब है ना। अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, है ना। जैसे मान लो मैं बोलूँ, 1 मिनट के लिए मैं एक स्लाइड, ब्लैंक स्लाइड निकाल लेता हूँ। जैसे मैं आपसे बोलूँ, ओके, फाइंड 14.28% ऑफ 35। अब आप क्या करोगे, 14.28% इंटू 35, ये परसेंट का साइन हटा दो, इस तरीके से आप करोगे। फिर क्या करोगे, अपॉन में 100 करोगे, लेकिन ये प्रोसेस गलत है, आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये जो 14.28 है ना, ये अप्रोक्स में है। जब अप्रोक्स में, तो आपका आंसर भी अप्रोक्स में आएगा। अब आप क्या करोगे, इसकी फ्रैक्शन यूज कर लो। इसकी फ्रैक्शन मैंने आपको अभी दिखाई हुई है, कितनी होती है, 1/7। देखो यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, 14.28 की कितनी होती है फ्रैक्शन, यहाँ पे देखो, 14.28 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/7, ये देखो लिखी हुई है, ये देखो यहाँ पे। तो यही फ्रैक्शन अब हम लोग यूज कर लेंगे, है ना, यही फ्रैक्शन हम लोग यूज करेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं 14.28 की, यहाँ पे फ्रैक्शन देखो ये है। चलो, अब 35 का 14.28 की, तो इसकी जगह पे कितना लिख देंगे, 1/7, और मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 35 के साथ। तो 35 मल्टीप्लाई 1/7, 7 से 35 को डिवाइड कर दो, तो कितना 5, तो आंसर कितना आया, 5। तो इस तरीके से आपकी इजी कैलकुलेशन होती है। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि मान लो आपको निकालना हो 10% किसी का, या 10% निकालोगे, तो आप क्या करोगे, 10% जिस भी नंबर का निकालना हो, आप उसको सिर्फ 10 से डिवाइड कर दो, सिर्फ 10 से डिवाइड। 10%, मान लो एग्जांपल के लिए 10% ऑफ 39
0.28 ऐसे मैंने लिख दिया। इसका 10% निकालना है। तब आप क्या करोगे, इसको सिर्फ 10 से डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। ये 10% की फ्रैक्शन होती है। तो अगर हम इसका 10% निकालें तो क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 392.8। ये इसका 10% हो गया। आई थिंक कि 10% की फ्रैक्शन ऊपर लिखी हुई नहीं है, मैं आपको लिख देता हूँ, है ना। तो आपको जो कुछ फ्रैक्शन लिखी हुई नहीं है वो सारी मैं लिख देता हूँ, लेकिन ये फ्रैक्शन आपको याद करनी पड़ेंगी, है ना। यहाँ पे देखो, और यही फ्रैक्शन हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे। अगर आप फ्रैक्शन याद नहीं करोगे तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी और एग्जाम में भी आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। इससे अच्छा है कि आप जो है ना फ्रैक्शन जरूर याद कर लेना। जैसे 10% की फ्रैक्शन मैं लिखवा देता हूँ, और बहुत सारी फ्रैक्शन लिखवा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कुछ लिखी हुई भी है, स्लाइड पे भी लिखी हुई है, कुछ मैं लिखवा देता हूँ। ओके, चलो यहाँ पे देखो। देखो, 1 मिनट। ठीक है, 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, ये लिख दो। 10% की फ्रैक्शन होती है कितनी, 1/10। ओके, और 20% की कितनी होती है, 1/5। ऐसे ही 40% की कितनी होती है, 2/5। ऐसे ही 60% की कितनी होती है, 3/5। ऐसे ही 80% की कितनी होती है, 4/5। ये सब मैंने भी याद कर रखी है, तो आप भी याद कर लो, है ना। अब यहाँ पे देखो जितनी लिखी हुई है, 25% की कितनी अभी मैंने बताई थी आपको, 1/4। ऐसे ही 50% की तो आपको लिखी हुई थी स्लाइड पे भी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपको क्या करना है, इस फ्रैक्शन से उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। मतलब अगर किसी का बोला कि 40% निकालो, तो आप क्या करोगे, उस नंबर को सिर्फ 2/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इस तरीके से, है ना। अभी और भी एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो 75% किसी का निकालना है, तो आप उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, मान लो आपको किसी का 14.28% निकालना है, ये अभी मैंने बताया, है ना। 14.2, तो आप क्या करोगे, उस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मान लो किसी का आपको 28.56% निकालना है, तब आप उस नंबर को क्या करोगे, 2/7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, चलो मैं कुछ और लिख देता हूँ यहाँ पे दूसरे पेज पे, फ्रैक्शन फॉर्म्स। जब ये सब इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन फॉर्म से आपको सब याद करनी है, भले ही आप धीरे धीरे याद कर लेना, है सारी फ्रैक्शन फॉर्म। तभी आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो पाएगी, और इसी फ्रैक्शन फॉर्म की हेल्प से हम सारे क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ कुछ फ्रैक्शन फॉर्म्स। जैसे 11/9% को क्या कहते हैं फ्रैक्शन में, एक ऐसे निकलती है 1/9 हो जाएगी। ऐसे ही 22 2/9% अगर निकालना हो तो कितनी हो जाएगी, 2/9 हो जाएगी। ऐसे ही 33.33% पूछ ले आपसे, या फिर 1/3 पूछ ले, तब आप क्या करोगे, उस नंबर को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, ऐसे ही आपसे पूछ ले 66.66 और 66 2/3% निकालने को बोल दे, तभी आप क्या करो, नंबर को 2/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, अगर मान लो आपको किसी नंबर का 12.5% पूछ ले, तब आप क्या करोगे, उस नंबर को 1/8 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आपसे 37.5% किसी का पूछ ले, तब आप क्या करोगे, उस नंबर को 3/8 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन फॉर्म्स हैं, और यही हम लोग क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे। और आप क्या करोगे, इनको याद करके रखोगे। ओके, मेमोराइज करनी है आपको, मेमोराइज कर लेनी है ना सारी की सारी ये फ्रैक्शन फॉर्म, भले ही धीरे धीरे आप याद कर लेना। ओके, चलिए हम लोग कुछ अभी इन फ्रैक्शन फॉर्म को अप्लाई करके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, फाइंड फाइंड 12.5% ऑफ 96। आपको क्या करना है, इसकी सिर्फ फ्रैक्शन यूज करनी है, किसकी, 12.5% की सिर्फ फ्रैक्शन यूज करनी है, इसकी सिर्फ फ्रैक्शन। तो 12.5% की फ्रैक्शन क्या लिखवाई, यहाँ पे देखो 1/8। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे 96 को, किससे, 1/8 से। 1/8 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब डिवाइड, 8 से डिवाइड अब करेंगे, हाँ, तो कितना हो जाएगा, 12। तो आंसर कितना आ गया, 12। देखो कितना इजीली निकल आया। अब जैसे ही मैं लिख देता हूँ, मान लो 28.56% ऑफ 63, ये निकालना है। तो आप क्या करोगे, इसकी फ्रैक्शन यूज कर लो ना, इसकी फ्रैक्शन यूज कर लो। कितनी होती है फ्रैक्शन, देखो मैंने यहाँ पे लिखवाई है, कहीं पे तो लिखवाई होगी, ऊपर लिखवाई होगी, देखते हैं।
ये देखो 28.56 कितनी होती है 2/7। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, इस 63 को 2/7 से मल्टीप्लाई कर दो तो इतना परसेंट निकल आएगा बस। तो करते हैं, देखो 63 मल्टीप्लाइड बाय 2/7। अब 7 से इसको डिवाइड किया, 7 9 जा 63, 9 इंटू 2 कितना हो गया 18। तो 18 आपका आंसर हो गया। आई होप कि अब आप समझ चुके हो कि फ्रैक्शंस का कितना इंपॉर्टेंस है और कितनी जरूरी है, और इनसे आप कितनी इजी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, है ना। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए, देखो मैंने बताया था कि 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10, कैसे आएगी, चलो कन्वर्ट करके देख लेते हैं। 10 इंटू परसेंट की जगह कितना लिखना है 1/100। तो 10 से इसको डिवाइड कर दो, 10 1 जा 10, 10 10 100। तो कितना हो गया 1/10, 10% क्या आ गई। अब मैं बोलूं फाइंड 30%, 30% ऑफ 30% ऑफ 1600, 30% ऑफ 1600 इसका निकालना है आपको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इसका 10% निकाल लो, और 10% का ट्रिपल कर दो। 10 का ट्रिपल करोगे तब 30 हो जाएगा। तो 10% आप मन में ही निकाल सकते हो, कैसे, इसको क्या 1600 को आप 1600 को मन में 10 से डिवाइड नहीं कर सकते हो, 10 से डिवाइड करो तो एक जीरो हट जाएगा, कितना बचेगा 160। बट 30% निकालना है, 30% 10 का कितना टाइम्स होता है, कितना गुना होता है, 3 गुना होता है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 480 हो जाएगा। देखो कितना इजी हो गया है आपको फ्रैक्शन से निकालना परसेंटेज, है ना। कल मैंने आपको बेसिक समझाया था, आज फ्रैक्शन से निकालना सिखा दिया। अगर जैसे मैं मान लो पूछ लूँ फाइंड 70% ऑफ 70, अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, डायरेक्ट 70% के मतलब 10% की फ्रैक्शन फॉर्म यूज कर लो। अब देखो 70% निकालना है तो पहले इसको 10 से डिवाइड कर दो, ये तो मन में भी कर सकते हो, जीरो हट जाएगा। ये जो 7 आया 10% आया, और 70 जो है 10 का कितना टाइम्स है 7 टाइम्स होता है, तो इसका भी हम 7 टाइम्स कर देंगे, कितना आ गया 49 आ गया। मतलब 70% ऑफ 70 कितना हो गया 49, 70 का 70% हो गया 49। आई होप कि अभी आप ये अच्छे से समझ चुके होंगे। अभी भी अगर आपको समझ नहीं आया है तो एक बार मैं और समझा देता हूँ। मान लो अगर आपको निकालना है 66.66% ऑफ 36, ये निकालना है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म यूज करनी है। जब भी आपको इस तरीके से फ्रैक्शन दे रखी हो, तो आप उसकी जस्ट इस तरीके से परसेंटेज दे रखी हो तो आप क्या करोगे फ्रैक्शन फॉर्म यूज करोगे। तो 66.66 की फ्रैक्शन फॉर्म कितनी होती है, चलो देखते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ कहीं है, इसमें लिखी हुई है, ये देखो लिखी हुई है। ये इसको देखो, उन्हें शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं 66.66, ये दोनों बराबर ही है। 66 आगे तक चलता चला जाता है, इसलिए यहाँ पे 7 लिख लिया है। ओके, तो इसकी जगह पे हम कितना यूज करेंगे 1/6। तो देखो अब आप 1/6 यूज कर लो, कितना इजी हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पे देखो 36 को मल्टीप्लाई कर देना सिर्फ, और 1 मिनट के लिए, 1 मिनट रुको, वो तो 16.66 है, सॉरी। यहाँ पे मैं, ये तो दूसरी है, ये दूसरी है, ये रॉन्गली बता दी है ना, ये रॉन्ग बता दी, ये गलत है, ये गलत है, गलत है। दूसरी मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखते हैं कहीं लिखी हुई है, नहीं तो मैं आपको अभी शायद मैंने तो लिखवाई थी, ये वाली नहीं है, ये वाली नहीं है। चलो शायद मैंने आपको लिखवाई थी, यहाँ पे देखो मैंने कहीं आपको लिखवाई होगी 66.66 की, यहाँ पे देखो ये लिखी हुई है। ये देखो 66.66 की कितनी होती है 2/3, तो 2/3 यूज करेंगे। वो वहां पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया था। ओके, तो आप क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे 36 की 2/3 से कर दो, लो हो गया। 3 से इसको डिवाइड कर दो 12, 12 इंटू कितना हो गया 24। तो आंसर कितना आ गया 24। क्या कितना इजी निकला है, बताओ इजी इजी निकला है कि नहीं। चलो एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, है ना। किसी एक फ्रैक्शन फॉर्म पे मान लो मैंने बोल दिया 37.5% ऑफ 24, ये क्वेश्चन बोल दिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ 100 से डिवाइड करोगे, बहुत अब टाइम लग सकता है। आपको क्या करना है, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म यूज करनी है। तो फ्रैक्शन फॉर्म कितनी होती है, ये देखो, इसकी मैं फ्रैक्शन फॉर्म आपको दिखाता हूँ। 37.5 की कितनी होती है 3/8, ये देखो ये लिखी हुई है। तो यही यूज कर लेते हैं, है ना, ये यूज करते हैं। आपको क्या करना है 24 की मल्टीप्लाई कर देनी है, किसके साथ 30, इसकी फ्रैक्शन के साथ 37.5 की। 37.5 की फ्रैक्शन कितनी होती है 3/8। अब 8 से 24 को डिवाइड कर दो, 8 3 जा 24, 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 9। मतलब 37.5% 24 का कितना हो गया 9। देखो कितना इजीली निकल आया, है ना। आई होप कि अब आपको समझ आ चुका होगा, यही फ्रैक्शन फॉर्म हम लोग यूज करेंगे। चलिए अब हम लोग, मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, उससे पहले मैं आपको सारी ये फ्रैक्शन फॉर्म दिखा देता हूँ।
आपको ये देखो फ्रैक्शन फॉर्म ये याद रखनी है, ये याद कर लेनी है, ये भी सब इम्पोर्टेंट है ना, ये भी याद करनी है, ये सब धीरे धीरे याद कर लेना आप, धीरे धीरे याद कर लेना। ये भी है, ये ये और कुछ है, थोड़ी सी और है बस, ये सब याद कर लेना, बहुत ज्यादा याद नहीं करना है आपको, बस इतनी फ्रैक्शन फॉर्म याद करनी है, थोड़ी सी तो है, इतनी तो जरूरी है आपके लिए, है ना। चलो, इम्पोर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, है ना। 1 मिनट, यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है सारी की सारी, तो आप याद कर लेना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, है ना। यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। What is 20% of 30% of 50% of 80? इसका हमें आंसर निकालना है। ओके, तो देखो वैसे तो निकाल सकते हैं, ऐसे भी चलो एक बेसिक तरीके से बताता हूँ, फिर फ्रैक्शन यूज करके बताऊंगा। इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक तरीके से करोगे तो कैसे करोगे, 20/100, क्यों, क्योंकि परसेंट का साइन हटाओगे 100 में आ जाएगा। ऑफ 30%, तो 30/100 आएगा, परसेंट का साइन हटाया। फिर कितना दे रखा है 50, तो 50/100 लिखोगे, उसके बाद कितना लिखोगे 80 लिख दोगे, इसको सॉल्व करना है। तो देखो ये कितना बड़ा बन रहा है ना। ये आप कैलकुलेशन करोगे तो ये काफी टाइम टेकिंग है, ये कितना काफी टाइम टेकिंग है, बड़ा बन रहा है ना। आप धीरे धीरे जैसे ये 2 जीरो, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल, इससे ये जीरो कैंसिल, इससे ये जीरो कैंसिल, इससे ये जीरो कैंसिल, है ना। ऐसे आप कैलकुलेशन करोगे तो आप बहुत टाइम लगा दोगे। हम क्या करेंगे, हम दूसरे मेथड से करेंगे। देखो इस 20 की जो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म यूज करेंगे। इस 20 की फ्रैक्शन फॉर्म यूज कर, आंसर सेम ही आएगा, अगर आप चाहे ये वाला मेथड यूज करो चाहे फ्रैक्शन वाला। तो हम ये इतना बड़ा कैलकुलेशन क्यों करेंगे, हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म से सॉल्व कर लेंगे। तो 20 की फ्रैक्शन फॉर्म कितनी होती है, 1/5, मैंने आपको अभी बताई थी, है ना। 20 की फ्रैक्शन फॉर्म 1/5, आप ये सभी फ्रैक्शन फॉर्म अपनी कॉपी में भी लिख लेना। तो 20 की 1/5 और 30 की कितनी होती है 3/10। आई थिंक कि मैंने 30 की आपको नहीं लिखवाई है, तो यहाँ पे मैं 30 की भी लिख देता हूँ। 30 की कितनी होती है, देखो 3/10 होती है किसकी, 30% की, ठीक है। तो आपको 30 की फ्रैक्शन फॉर्म कितनी यूज करनी है, 3/10। चलो अब इसकी जगह पे 3/10 लिख दिया। अब 50 की कितनी होती है, 1/2 होती है, और यहाँ पे लिख दिया 80। पहले इजी था कि अब इजी है, बताओ। तो अभी इजी है, तो 10 से एक जीरो कैंसिल हो गया, 2 से इसको डिवाइड किया कितना आ गया 4। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 3 कितना होगा 12/5। अब 12 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा, बताओ, 2.4 आ जाएगा। तो ये आ गया 2.4, कहीं पे आंसर इसमें दिख रहा है 2.4, ये आ गया, है ना। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। और यहाँ पे भी इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये भी आपका कितना बनेगा 2.4 ही बनेगा। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे। चलो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आपने देखा देखो फ्रैक्शन से कितना इजी हो गई कैलकुलेशन, है ना। चलिए यहाँ पे आप क्या करो, आपके लिए क्वेश्चन है कि आप पहले वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। मैं 100% श्योर हूँ कि आप इसमें गलती जरूर करोगे, है ना, आप इसमें गलती जरूर करोगे। एक बार पॉज करके आप सॉल्व करो, फिर उसके बाद मेरा देखना। चलो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, मैं सोल्व करवा रहा हूँ आपको। क्या लिखा, व्हाट परसेंट ऑफ 60 इज 540। यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, मेन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना। वो क्या बोल रहा है कि 540 जो है, 540 60 का कितना परसेंट है। इट मींस हमें क्या करना पड़ेगा, 540 इस बार ऊपर लिखना पड़ेगा, वो किस में से परसेंट निकलवा रहा है 60 में से, तो 60 नीचे रहेगा, और आंसर उसको परसेंट में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अब 60 से इसको डिवाइड कर दो, 61 जा 60, 69 जा 540, और 9 × 100 कितना हो जाएगा 900। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 900%, कहीं ऑप्शन में है, यस ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। राइट, अब आपको समझ आ गया होगा, मुझे पता है आपने क्या मिस्टेक की होगी। आप क्या करोगे, 60 ऊपर रख दोगे, 540 नीचे, इंटू 100, और यहीं से आपका आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है पहले कि कह क्या रहा है, किसमें से निकलवा रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। व्हाट परसेंट इज 5 ग्राम ऑफ 1 kg। अब आपसे ये पूछ लिया है कि 1 किलो का 5 ग्राम कितना परसेंट होता है। जब आपको कंपैरिजन करना होता है तो इनकी जो यूनिट है पहले उनको सेम कन्वर्ट कर लो, या तो 5 ग्राम को केजी में बदल लो, या 1 kg को ग्राम में ही बदल लो, मतलब दोनों यूनिट कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, 5 ग्राम को ऐसा ही लिखा रहने देते हैं,
और 1 kg को हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं 1 kg में, तो 1 ग्राम में। तो ये भी ग्राम में आ गया, ये भी ग्राम में आ गया। ओके, अब निकाल लेते हैं भाई, 5 ग्राम का पूछ रहे हैं, किसमें से? 1000 ग्राम में से। तो 5 ग्राम आउट ऑफ 1000 ग्राम कितना परसेंट है? परसेंट में आंसर लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर दो। तब क्या करेंगे? देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना? 5/10, और ये कितना हो जाएगा? 0.5%। तो आंसर आया 0.5%। क्या इजी हो गया आपके लिए? अब देखो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया। चलिए अब हम लोग समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये देखो भाई कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया। आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को फ्रैक्शन से करोगे ना तो बहुत इजी और बहुत जल्दी हो जाएंगे। इसीलिए आपको फ्रैक्शन मैंने पहले ही लिखवा दी, आपको याद करनी है। देखो कितना इजी हो जाएगा। लिखा हुआ है 50% ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल है 30% ऑफ एक्स प्लस वाई, देन व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई? व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई? इट मींस दे आर आस्किंग अबाउट वाई इज व्हाट परसेंट ऑफ एक्स। दे आर आस्किंग वाई इज व्हाट परसेंट ऑफ एक्स, राइट? नाउ आगे चलते हैं। 50 की क्या हम फ्रैक्शन फॉर्म यूज कर लें? चलो बताओ 50 की फ्रैक्शन कितनी होती है? 50% की फ्रैक्शन होती है कितनी? 1/2। 1/2। और 30% की अभी मैंने बताई, 30% की कितनी होती है? 3/10। चलो यूज कर लेते हैं। लिखा हुआ है 50%, 50% की जगह लिख लेते हैं 1/2 ऑफ। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, है ना? मल्टीप्लाई का साइन होता है। ये किसका है? एक्स माइनस वाई का, लिख लिया एक्स माइनस वाई। ये किसके इक्वल है? 30%। 30% की फ्रैक्शन कितनी है? 3/10। तो 3/10 लिख दिया 30% की जगह पे। ये किसका है 30%? एक्स प्लस वाई का, तो एक्स प्लस वाई लिख दिया अब हमने। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले क्या करते हैं, इस 2 से इस 10 को डिवाइड करते हैं, ये 5 आ गया, है ना? अब बचा कितना? देखो इस 5 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई भी डायरेक्ट कर देते हैं। कैसे आएगा? 5 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स प्लस वाई। अब मल्टीप्लाई कर दो इस 5 की इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो कितना आ जाएगा? 5x माइनस का 5y इक्वल्स टू 3 की भी इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3x प्लस का 3y। अब क्या करेंगे? 3x है ये लेफ्ट में ले आएंगे, तो 5 में से ये माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 5 माइनस 3x, तो कितना हो जाएगा? 5x माइनस 3x, 2x बच जाएगा इक्वल। ये जो 5y है राइट में जाएगा, और 5y राइट में 3y के साथ ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर माइनस का राइट में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 5y प्लस 3y कितना हो गया? 8y हो गया। 2 से इसको डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो गया। तो x अपॉन में y इक्वल कितना हो गया? 4 अपॉन में 1। ये मैंने आपको रेशियो चैप्टर में सिखाया था कैसे रेशियो निकालते हैं, है ना? तो x रेशियो y यहाँ पे मिल गया कितना? 4:1। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहे हैं कि y इज व्हाट परसेंट ऑफ x, कि y कितना है x का, y कितना परसेंट है x का। तो यहाँ पे देखो रेशियो में x की आपको वैल्यू कितनी मिल रही है? जो रेशियो वैल्यू x कितना है? 4। x कितना मिल रहा है? 4। और y कितना मिल रहा है? 1। तो y का परसेंट निकालना है। अगर y 1 है, किसमें से निकालना है? x में से। x 4 है तो 4 नीचे लिखना पड़ेगा। आंसर परसेंट में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो 4 से इसको अब डिवाइड कर दो, कितना? 25 के आएगा, तो आंसर कितना होगा? 25%। आंसर आपका हो गया 25%। देखो ये कैलकुलेशन कितनी इजी थी। आपको तो ये जो स्टेप है ना, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, ये तो आप स्किप भी कर सकते थे। सॉरी, 1 मिनट, इसको बैक कर दो। हाँ, ये वाला स्टेप तो आप स्किप भी कर सकते थे। डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई, और ये लिखने की जरूरत थोड़ी ना थी, तो मन में ही कर सकते थे। आप डायरेक्ट रेशियो उठाओ यहाँ से। इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन इजी होती है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, P इज 6 टाइम्स एज लार्ज एज Q। तो P जो है Q का 6 टाइम्स है। By what percent is Q लेस देन P? ओके, वो पूछ रहे हैं कि Q P से कितना परसेंट कम है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? देखो यहाँ पे 2 नंबर आपको दे रखे हैं। एक नंबर आपको दे रखा है P, दूसरा नंबर आपको दे रखा है Q। अब यहाँ पे उन्होंने बोला P जो है 6 टाइम्स है किसका? Q का। तो Q मान लेते हैं हम 1। आप कुछ भी मान सकते हो, 2 3 4 5 6 100 600 कुछ भी मान सकते हो Q को। हमने 1 मान लिया, छोटा नंबर मान लिया, इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। बोला कि 6 टाइम्स है कौन? P, किसके? Q के। तो अगर Q 1 है तो P कितना हो जाएगा? 1 का 6 टाइम्स, यानी कि P 6 हो गया। अब यहाँ वो पूछ रहे हैं कि Q कितना लेस है P से। तो यहाँ पे देखो Q P से कितना कम है? Q P से कितना कम है? भाई P 6 है, Q 1 है,
तो Q जो है P से कितना कम है, 6 में से 1 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 5 कम है। इसी 5 का परसेंट निकालना है, यही 5 का परसेंट निकालना है, लेकिन किसमें से, वो पूछ रहे लेस देन पी, हाउ मच परसेंट लेस देन पी। तो जो पी की वैल्यू है वो नीचे रहेगी, पी में से पूछ रहे हैं, तो ये पी की वैल्यू कितनी है, 6, और आंसर परसेंट में चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, 100, इसको डिवाइड कर देते हैं, ये 2 से डिवाइड कर देते हैं 3, 2 से डिवाइड कर देते हैं 50, और 50 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 250 अपॉन में 3। जब 3 से आप इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, 83, 83 1/3%। क्या कहीं ऑप्शन में है 83 1/3%? यस, दिस इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। ओके, आई होप कि अभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। चलिए मूव करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आपको इसको समझने में रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है इफ 80% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 80 देन रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। उन्होंने कहा कि कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा। अब देखो, कोई भी नंबर हो, कोई भी चीज हो, अपने आप में कितनी होती है, वो हमेशा 100% होती है, समझो। कोई भी नंबर हो वो हमेशा अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। अब उन्होंने क्या बोला कि उस नंबर के 80% में, उस नंबर के 80% में उन्होंने कितना जोड़ दिया, 80। तब तक हम 80 को भूल जाते हैं, मान लो 80% में हमने कुछ जोड़ दिया होगा, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी वो कुछ जोड़ दिया होगा, तब आपको, उन्होंने क्वेश्चन में बोला कि आपको वही सेम नंबर मिल जाता है। सेम नंबर मिल जाता है इसका मतलब क्या है, 100% वही नंबर मिल जाता है ना, मतलब जो n था 100% वही नंबर मिल जाता है। अब आप देखो कि 80 में हम क्या जोड़ दें, 80 में क्या जोड़ दें कि 100% मिल जाए, यानी कि, तो आप क्या कहोगे कि 80 में हम 20% अगर जोड़ दें तब हमें 100% मिल जाएगा। तो यही तो बात है, 20% ही जोड़ा है, लेकिन 20% की उन्होंने वैल्यू कितनी दे रखी है, उन्होंने 80 दे रखी है, 20% की वैल्यू 80 दे रखी है। तो रेशियो में मैंने आपको सिखाया था क्या, 20 यूनिट की वैल्यू जैसे आपको 80 दे रखी है, तो आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे कितना हो जाएगा, 20 से 80 को डिवाइड कर दोगे 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4। आपने नंबर कितना माना था, 100%, यानी कि 100 यूनिट माना था, तो आपको वही सेल्फ नंबर चाहिए, इसका मतलब 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आपने 100 माना था, तो वो नंबर कितना हो जाएगा, 400, 400 नंबर हो जाएगा। ओके, हम यहाँ पे एक्चुअल में ये 100 यूनिट मान के चलते हैं, ओके नंबर, तो ये नंबर आपका 400 हो गया। आई होप कि आपको समझ आया होगा अभी, है ना, क्लियरली। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट। A number is increased by 15% and then decreased by 25% and the number becomes 22 less than the original number. The original number is, उन्होंने ओरिजिनल नंबर ही पूछ लिया। होता क्या है इस क्वेश्चन में, देखो हो क्या रहा है पहले समझो। एक नंबर होगा, कुछ भी होगा, पहले उसको क्या किया, 15% बढ़ा दिया, पहले 15% इंक्रीज कर दिया, और उसके बाद उन्होंने बोला देन डिक्रीज्ड बाय 25%, मतलब 20, पहले 15% बढ़ाया, फिर 25% उसको कम कर दिया, एंड देन द नंबर बिकम्स 22 लेस। फिर ये कितना बन जाता है, 22 कम हो जाता है, किससे, ओरिजिनल नंबर से, जो ओरिजिनल नंबर था। देन द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या था, तो हम क्या करेंगे, लेट ओरिजिनल नंबर, पिछले क्वेश्चन की तरह, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 100 यूनिट। 100 यूनिट क्यों मानते हैं ये समझ लो, 100 पे हमारी कैलकुलेशन इजी होती है, इसलिए 100 मानते हैं। आप 1 भी मान लोगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आप 2 मान लोगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आप 50 मान लोगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आप 1000 मान लोगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन 100 जो है ये हमारी कैलकुलेशन को इजी कर देता है, इसलिए हम लोग ज्यादातर 100 ही मानते हैं। आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि हम 100 यूनिट क्यों मानते हैं। ओके, तो हमने ओरिजिनल नंबर 100 यूनिट अभी माना हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या है, इस 100 यूनिट को उन्होंने पहले क्या किया, 15% इंक्रीज किया। तो 100 का 15% कितना होता है, 15% उन्होंने क्या किया, इंक्रीज यानी ज्यादा कर दिया। तो 100 का 15% होता है 15, तो 100 में 15 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 115। अब ये नंबर जो पहुंच चुका है ना, ये 115 हो गया। अब जब ये 115 हो गया, फिर क्या किया, इसमें से 115 में से उन्होंने क्या किया,
25% कम कर दिया। तो इस बार क्या करेंगे, हम 115 का 25% निकालेंगे और इसी में से रिड्यूस कर देंगे। इसी में से जब आप देखो 115 का 25% निकालना है, इसी में से कम कर देना है और फिर उसकी जो वैल्यू आपको मिलेगी वो यहाँ पे लिखनी है। और कैसे आप लिखोगे, तो वो तो अब कैसे परसेंट निकालते हैं वो मैंने आपको बताया था, है ना, परसेंट अभी ऊपर समझा भी चुका हूँ। तो जब आप 115 का 25% निकाल के इसी में से माइनस करोगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा, 86.25। एग्जाम्पल के लिए चलो आपको मैं पूरा निकाल के दिखा देता हूँ। देखो 115 का क्या निकालोगे, 25%, या तो आप ऐसे निकालोगे 25%, या डायरेक्ट फ्रैक्शन भी तो यूज कर सकते हो। फ्रैक्शन कितनी होती है 25% की, 1/4। तो 115 को अगर 4 से डिवाइड करोगे, 115 को 4 से डिवाइड करोगे, देखो 115 का क्या निकालना है आपको, 25%, और 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/4। तो अगर 115 को हम क्या करेंगे 1/4 से मल्टीप्लाई, यानी 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आएगा 28.75, ये आ जाएगा। अब यही वैल्यू आप 115 में से माइनस करो, 115 माइनस 28.75, ये सिर्फ समझाने के लिए है ना। तो 115 में से 28.75 करोगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 86.25। 86.25 मिल गया। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जाता है कि जो ओरिजिनल नंबर था वो 22 कम हो गया, लेकिन हमारे हिसाब से वो ओरिजिनल नंबर कितना कम दिख रहा है, 100 और 86 का, 86.25 का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 13.75 मिल रहा है आपको। इसका मतलब क्या हुआ, 13.75 यूनिट की वैल्यू ही आपको कितनी दे रखी है, 22 दे रखी है। कहाँ पे, ये देखो ये क्वेश्चन में 22। अब आपको 13.75 यूनिट की वैल्यू अगर ये दे रखी है 22, तो क्या आप एक यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल लोगे। कैसे निकालते, एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 22 को डिवाइड कर देंगे 13.75 के, और हमें ओरिजिनल नंबर चाहिए, तो ओरिजिनल नंबर हमने कितना माना है 100 यूनिट, तो यहाँ पे 100 यूनिट की मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ये वाला स्टेप तो आपको स्किप करना था, बहुत इजी, मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिखा हुआ है कि बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो। अब आपको सॉल्व कितना करना है, हमने देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक बार बैक चलते हैं, एक बार और समझा देता हूँ। आपको यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई, कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी चाहिए, 100 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि वो नंबर जो ओरिजिनल नंबर कितना माना, 100 यूनिट। इसलिए आप क्या करोगे, 22/13.75 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से। ओके, तब अब आप इसको सॉल्व कर लो। अब आप इसको क्या करो, सॉल्व कर लो, तो कितना आंसर आ जाएगा, बोलो। तो आपका आंसर कितना आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे 160 आ जाएगा। तो 160 कहीं पे है, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका सही है। देखो 160 आपको डी ऑप्शन दिख रहा होगा, 160 आप एक बार कैलकुलेट भी कर लेना। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोई प्रॉब्लम रहती है। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है कि अ नंबर when decreased by 25% became 225, by how much percent should the number is increased to get 375%। यहाँ पे ये परसेंट नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं इसको सही कर देता हूँ। देखो ये जो है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ 375 लिखा हुआ है, इतना इतना लिखा हुआ है। ओके, चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझो अब ध्यान से। ओके, कि एक नंबर है, उसको 25% क्या कर दिएगा, डिक्रीज। तो वो हमें नंबर नहीं पता, तो आप नंबर क्या मान लो, वो नंबर है 100 यूनिट। ओके, 100 यूनिट मान लिया। अब उस 100 यूनिट में से कितना कम किया, 25%। तो 100 का 25% कितना होता है, तो 25 ही होता है। इसीलिए इजी होती है कैलकुलेशन, इसीलिए हम 100 मान लेते हैं। तो 100 का 25% कम कर दो, 25 इसमें से कम कर दोगे, 100 माइनस का 25 करोगे तो कितना बचेगा आपके पास, 75%। यही बात है, इसका मतलब क्या हो गया, ये 100 में से 25 कम किया तो हमारे पास 75 यूनिट बच गई। अब 75 यूनिट की वैल्यू ही आपको कितनी दे रखी है, 225। ये देखो 225, तो 225 आपको दे रखी है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 225 बाई 75 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितने पे आ जाएगा, 25 से डिवाइड कर दो या डायरेक्ट 75 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है,
अभी हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है, तो ओरिजिनल नंबर हमने कितना माना था, 100 यूनिट। हमें 1 यूनिट की वैल्यू अगर मिल गई है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप इसको क्या करोगे, 100 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ओरिजिनल नंबर हमें कितना मिल गया, 300। तो ओरिजिनल नंबर हमें 300 मिल चुका है, ये ऊपर देखो लिखा हुआ कितना, 300 आ गया। अब वो कह रहा है कि जो ओरिजिनल नंबर आया उसको अगर 375 बनाना हो तो कितना परसेंट इंक्रीमेंट करेंगे, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो 300 में आप कितना जोड़ दो कि 375 हो जाए, तो 75 जोड़ देंगे। मतलब वो पूछ रहे हैं कि 75 ही कितना परसेंट है 300 का, तो लिख लेते हैं 75 हाउ मच परसेंट ऑफ 300, ऐसे ही तो कैलकुलेट करेंगे, ये आप सीख चुके हो। अब डिवाइड कर दो, 100 से 100, 100 3 पे, और 3 से 75 को डिवाइड करोगे कितना आएगा, 25। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 25%। तो आंसर कितना है, 25। क्या अभी आपके समझ में आया, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट मूव करें। अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखते हैं कितने क्वेश्चन बचे, एक ये है, एक ये है, बस 2 क्वेश्चन बचे हैं। ओके, चलो। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ, प्राइस ऑफ राइस रिड्यूस्ड बाय 20%, हाउ मच परसेंट इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ राइस सो दैट नो चेंज इन इट्स एक्सपेंडिचर। वो कह रहे हैं कि कितना इसके एक्सपेंडिचर में, जो कंजम्पशन में, राइस के कंजम्पशन में कितना इंक्रीमेंट कर दें कि उसके एक्सपेंडिचर में कोई कमी ना आए। देखो आपको क्या करना है, डायरेक्ट मान लो 20% की फ्रैक्शन यूज करेंगे। पहले आपको 20% की फ्रैक्शन में बता देता हूँ कितनी होती है। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। एग्जाम्पल के लिए पहले मैं ऐसे ही चलता हूँ, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ। मान लो किसी भी चीज का प्राइस है 100 रुपए, ओरिजिनल प्राइस कितना है, 100 रुपए। ये ओरिजिनल प्राइस 100 रुपए है। अब उसका प्राइस 20% कम हो गया है, 20% कम हो गया है, तो 20% 100 का कितना होता है, 20। तो इसमें से 20 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 80। ये कितना बन गया, ये न्यू प्राइस बन गया। लेकिन वो क्या कहते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आप वो 100 रुपए ही खर्च करना चाह रहे हैं, तो कितना परसेंट कंजम्पशन बढ़ जाएगा, मतलब 20 रुपए का और कंजम्पशन बढ़ जाएगा। राइट, तभी तो 100 रुपए खर्च होंगे, क्योंकि अब उस जो राइस का जो प्राइस है कम हो गया, 80 रुपए पर केजी हो गया, तो 20 रुपए वो और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो कितना बढ़ा देगा वो, 20 रुपए ही तो बढ़ा देगा, और किस पे, लेकिन न्यू प्राइस पे, इस पे 80। मतलब देखो 20 रुपए की चीज उसको और ज्यादा मिल जाएगी, तो कितना परसेंट ज्यादा मिलेगी, उसको 80 पे कैलकुलेट करेंगे तो नया प्राइस आएगा। तो 80 हमने नीचे लिख लिया, इनटू क्या कर दिया, 100। अब देखो 21 जा 20, 24 जा 80, और 4 से इसको डिवाइड कर दिया, 25 इक्वल्स टू 25%। जब आपने ये क्वेश्चन सोचा होगा, देखा होगा, तो आपको लगेगा यार 20% कम किया तो 20% ही बढ़ा देंगे, तो 20% गलत आंसर होगा, है ना। ये इसका आएगा 25%। समझ गए कि नहीं। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब इसको देखो हम फ्रैक्शन फॉर्म से कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार ये भी देख लो फ्रैक्शन फॉर्म से कैसे से सॉल्व करते हैं। देखो कोई भी प्राइस इसका, अगर 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5, तो हम नीचे वाला ओरिजिनल प्राइस मान लेते हैं कितना, 5 है, और 5 यूनिट में से 20% कम हो गया, 20% मतलब ये जो ऊपर वाला 1 यूनिट, 5 में से 1 यूनिट अगर कम कर दो तो कितना बच जाएगा, 4। अब वो चाह रहे हैं कि आप 5 रुपए ही खर्च करो, मतलब 4 रुपए पे आप कितना रुपए एक्स्ट्रा और खर्च करोगे, मतलब आपको चाह रहे हैं कि 5 रुपए ही खर्च करो, मतलब आपको 1 रुपए की चीज और ज्यादा मिलेगी। तो उसी एक का आपको परसेंट में निकालना है, कितना, 1/4, और परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 25%। तो आई होप कि आपको फ्रैक्शन से ज्यादा इजी लग रहा है ना। ये तो थोड़ा आपको लेंदी पड़ रहा था, फ्रैक्शन इसलिए यूज करो, इसलिए फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। हमारा आंसर है 25%। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 33, 1/3%, हाउ मच परसेंट रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ राइस सो नो चेंज इन इट्स एक्सपेंडिचर। वो एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं करना चाहते। अब देखो इसको मैं आपको फ्रैक्शन से सॉल्व करवाऊंगा, है ना। चलो फ्रैक्शन से सॉल्व करवाता हूँ मैं। जैसे 33 1/3 की फ्रैक्शन कितनी होती है, मैंने आपको अभी समझाई थी, एक बार और लिख देता हूँ। 33 1/3% की फ्रैक्शन आप ऊपर देख लेना और याद भी कर लेना, कितनी कितनी होती है, 1/3। तो अभी हमने क्या बताया, जो डिनोमिनेटर में होता है वो आपको क्या मान लेना, ओरिजिनल। ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। अब जो ऊपर वाला
देखो यहाँ पे क्या ऊपर कितना लिखा 1 यूनिट, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें 3 में एक और जोड़ देंगे, कितना प्राइस हो गया, 4 रुपए। अब देखो कोई भी चीज पहले 3 रुपए की थी, अब न्यू प्राइस उसका 4 रुपए हो गया। अब वो चाहते हैं कि वो खर्च सिर्फ 3 रुपए ही करे। अगर 3 रुपए ही खर्च करेगा तो उसको कुछ चीज कम मिले। वो जो थी कोई भी चीज खरीदने गया था तो अब वो कम मिलने लग जाएगी, तो वो कितनी कम मिलेगी, 1 रुपए की कम मिलेगी। 1 ही रुपए की तो कम मिलेगी। तो यहाँ पे देखो रिड्यूस द कंजम्पशन, तो वो कितना कंजम्पशन कम कर देगा बताओ। तो 4 में से उसको एक कम करना पड़ेगा, तो 1/4 इंटू 100। ओके, यहाँ पे देखो कितना निकल आएगा, 4 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 25। आंसर कितना आ गया 25%। तो इसका भी आंसर आया 25%। अब आपको इसमें भी लग रहा होगा 33 1/3% इंक्रीज हुआ, तो कंजम्पशन कितना कम कर दे, बस 33 1/3%, जो कि गलत आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तो आपका आंसर आएगा ना 25%, मतलब ऑप्शन डी। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। इन क्वेश्चंस के बाद अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, है ना। तो मैं आपकी प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।